और समझ लीजिए, रिसाइकल बिन जो है वह डस्टबिन है, कंप्यूटर का डस्टबिन है। जैसे कि हम लोग घर में जब कुछ खाने की सामग्री ले जाते हैं तो नहीं चाहते हुए भी कुछ कचरा उसके साथ चला जाता है। सपोज करिए कि आप समोसा खरीद के ले जा रहे हैं, तो समोसा खरीदते हैं 10 रुपया 20 रुपया उसका जो कॉस्ट है उसको देते हैं, लेकिन दुकानदार जितना चीज़ देता है सब खा जाते हैं। उसको पेपर में मोड़ के देता है, पॉलीथीन में रख के देता है, तो घर जाके समोसा खाते हैं, पॉलीथीन भी खा लेते हैं। अगर हम समोसा हाथ में आपको पकड़ा दें तो ले जाने में क्या होगा, असुविधा होगा, नहीं होगा। तो यह हमारी मजबूरी है कि हम समोसा खरीदते हैं तो उसके साथ कचरा ले जाएं। और बहुत सारे फ्रूट को देख लीजिए, केला खरीदते हैं तो छिलका छील के दुकानदार को दे देंगे, केला ले जाएं, छिलका ले जाएंगे, क्या छिलका भी खा लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गायब, क्योंकि कंप्यूटर एज ए ह्यूमन बीइंग काम करता है। जैसे कि हम एक दिन बताए भी थे आप लोग को कि हमको अगर सब्जी खाना है तो क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अब बैगन की सब्जी खाना है तो बैगन लाते हैं, आलू की सब्जी खाना है तो आलू, गोभी की सब्जी खाना है तो गोभी, और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। उसी आलू से आपका चोखा भी बन जाएगा, उसी आलू से भुंजिया भी बन जाएगा, उससे सब्जी भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आप कैसे प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपका सब्जी है, या जो भुंजिया हो जाए या जो सब्जी के रूप में हो जाए, जैसा प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर भी उसी प्रकार से सभी चीज़ों को पहले इनपुट करता है। क्या करता है, इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद उसको समझता है, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट होता है। कंप्यूटर इस 3 प्रक्रिया में काम करता है। तो जिस प्रकार से हम लोग रॉ में, जैसे ही घर बना तो कैसे बना, रॉ मटेरियल इकट्ठा किए, सीमेंट वालू इकट्ठा किए, फिर उसको प्रोसेस किए, इसको कोचिंग का स्वरूप दिए। उसी सीमेंट वालू ईंटा से बना है, लेकिन कोचिंग का स्वरूप होता, यहाँ आते तो आप इसको क्या कहते हैं, कोचिंग ही कहते हैं। इसको मंदिर का स्वरूप दे देते तो मंदिर हो जाता, नहीं हो जाता। तो आप जैसा प्रोसेसिंग करते हैं वह रूप होता है, जैसा आप प्रोसेसिंग करते हैं वह रूप होता है। तो सब्जी बनाने में भी वही प्रक्रिया है, घर बनाने में भी वही प्रक्रिया है, और कंप्यूटर में भी वर्क करने में वही प्रक्रिया। पहले इनपुट लेता है और फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट होता है वह आउटपुट होता है। तो इस दरमियान क्या होते हैं, कुछ ना कुछ गार्बेज फाइल बन जाते हैं, कुछ हम लोग अपने मन से कर देते हैं। जैसे घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो छिलका वगैरह तो है ही, साथ में छोटे बच्चे हैं तो क्या करते हैं, पेपर भी फाड़ के फेंक देते हैं, नहीं फाड़ के फेंक देते हैं। चॉकलेट खाते हैं, उसका रैपर तो है ही, लेकिन चॉकलेट खाने का मन हुआ तो आधा खाए आधा फेंक भी देते हैं, तो भी कचरा हो जाता है। तो कंप्यूटर में आप कुछ फाइल बना के, और इसका यूज खत्म हो गया वो भी कचरा है, और कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हुआ वो भी कचरा है, दोनों कचरा है। तो जिसको हम डिलीट करते हैं तो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में, क्योंकि रिसाइकल बिन डस्टबिन का काम करता है। हम लोग के यहाँ ग्रामीण परिवेश में घर में डस्टबिन नहीं होता है, लेकिन किसी डीएम ऑफिस में अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा डीएम चैम्बर में एक बाल्टी रहता है डस्टबिन का। डीएम साहब अगर पानी भी खाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसका जो पेपर वगैरह रहता है, उसका रैपर वगैरह, तो उसको कहाँ फेंकने जाएंगे, खिड़की से बाहर उसी बाल्टी में डाल देते हैं, नहीं डाल देते हैं। कोई पेपर पे वर्क किए, बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, रफ हो गया, तो उसको भी उस बाल्टी में फाड़ के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं फेंक देते हैं। तो वह डस्टबिन का काम करता है। बड़े ऑफिसर को कभी देखिएगा नहीं खिड़की पर से जाके फेंकते हुए, देखें, नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जितना बड़ा होते जाइएगा ना उतनी आपके लिमिटेशन होते जाएंगे। यहाँ तक कि बड़े आदमी थूक भी अपने पास से रखते हैं, पान खाता है वो रखे रहता है, हम लोग ऐसे फेंक देते हैं इधर उधर। बस जितना बड़ा आदमी आइएगा तो घर में ही टॉयलेट करिएगा, नहीं करिएगा, और जब बड़े आदमी नहीं रहिएगा तो बाहर जाइएगा। जितने बड़े होते जाइएगा ना उसका लिमिटेशन हो जाएगा। एक बड़े पदाधिकारी है, टॉयलेट भी जाते हैं तो बाहर में बॉडीगार्ड खड़ा रहते हैं, नहीं खड़ा रहते हैं। हम लोग कहीं भी चल दिए, लड़का है तो रोडों पे भी शुरू हो जाता है, नहीं शुरू हो जाता है। तो लिमिटेशन कम ज़्यादा लिमिटेशन। तो कंप्यूटर में भी उसी प्रकार से गार्बेज कम और ज़्यादा बनते हैं, जैसा आप प्रोग्राम करते हैं, जैसे फाइल बनाते हैं। कुछ आप ज़रूरत का है, काम खत्म हो गया तो बेकार हो गया। जैसे अभी हम कोचिंग चला रहे हैं, बेंच डेस्क हमारे लिए उपयोगी है, आप कोचिंग बंद कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको तो बेच के हटा देंगे, नहीं जला के ख़त्म कर देंगे, नहीं ख़त्म कर देंगे। या कोई बेंच टूट जाता है तो हमारे लिए क्या है, क्योंकि कहा भी जाता है झाड़ू कचरा को साफ करता है, लेकिन जिस दिन झाड़ू टूट जाता है वह खुद कचरा बन जाता है। झाड़ू कचरा साफ करने का काम करता है, लेकिन झाड़ू जब टूट जाता है तो कचरा बन जाता है। उसी प्रकार से मानव का भी जीवन है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब ये मानव है, जिस दिन आप काम करना रुक गए तो घर के लिए भी बोझ बन जाते हैं। अपना बेटा बेटी भी देखना नहीं चाहता, लेकिन अगर पेंशन है तो बेटा बेटी जिला के रखेगा, पेंशन नहीं है तो घर से बाहर। इसलिए पेंशन होना चाहिए, चाहे माध्यम गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कैसे भी। नहीं है तो कमा के ही 1 करोड़ जमा कर लीजिए, और कहिए उसको नहीं निकालेंगे जब तक हम मरेंगे नहीं। उसमें लिख दीजिए कि मेरे मरने के बाद 1 करोड़ रुपया मेरा बेटा बेटी का हो जाएगा। जब तक जिंदा है 5-7 हज़ार रुपया उसका ब्याज आएगा ना, वो हमारा पेंशन है। आराम से आएगा, 1 करोड़ में बहुत पैसा आएगा, आता है।